हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मज़े में होंगे। मेरे लेक्चर को देख के वैसे ही खुशी सी आ गई होगी आप में, एक लहर खुशी की, है ना। वो इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बायो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और आपको पता है हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए कैसे एकदम शिद्दत से लगी हुई है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि शायद आपको थोड़ी खुशी हो रही होगी। नहीं हुई होगी तो पूरा लेक्चर देखने के बाद हो जाएगी, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है ना, उसके नाम पे आप ज़िंदगी में किसी को भी ये बोल सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ना खाली नहीं बैठते। अगर नहीं भी कुछ कर रहे हैं ना, तो भी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर ही रहे होते हैं। तो इतनी उपलब्धि का काम आप कर रहे हैं, तो कैसे आप खाली बैठ सकते हैं, है ना। सो बच्चा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। सांस लेने में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। सांस लेने का मतलब हो गया ब्रीदिंग। जैसे कहा होगा आपने, कभी बड़े बुजुर्गों ने भी बोला होगा, सुना भी होगा आपने कि चैन की सांस तो ले लें। तो वो मेरे भोले बच्चों ब्रीदिंग होता है कि सांस ले रहे हैं आप। लेकिन ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है, एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में एक साथ हो रहे हैं ना, वो चीज़ें रेस्पिरेशन में आती है। इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेल गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से समझ में आ ही रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। बार बार ना मैं आपको 10th की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वही एक इकलौती ऐसी बुक है जहाँ पे आपने ऐसे खतरनाक खतरनाक चीज़ें देखी होंगी, ऐसे डायग्राम देखे होंगे। हो सकता है उस ज़माने में ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो, लेकिन अब आपकी ज़रूरत भी है और आप थोड़े एफर्ट्स भी दे रहे, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन प्रणाली, जो कि आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होती है, नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है, नेजल कैविटी भी इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ से श्वसन स्टार्ट होता है और आपको पता है वो ज़्यादा कहाँ पे है, हमारे लंग्स में। ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो हमारे लंग्स ही हैं। लंग्स कैसे हैं, बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर हवा जब फिल कर देते हैं, गैस फिल कर देते हैं, तो वो एक्सपेंड कर जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। और जैसे ही उसमें से जो एयर है वो बाहर निकली, तो क्या हो गया, उसका साइज सिकुड़ गया, यानी कि वो सिंक कर गया। ऐसी ही सिचुएशन होती है और यही एक वजह होती है कि जो हमारे लंग्स है ना, वो बने किसके लिए, सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। इसी छोटी सी वजह की वजह से ना, बात छोटी है लेकिन रीज़न बहुत बड़ा है इसका। इसी वजह से जब कभी आप गलती से पानी में गिर जाओ ना, आपको स्विमिंग ना आती हो, तो आप डूब जाते हैं, क्योंकि लंग्स में क्या है, पानी भरा है। लेकिन एक्सचेंज क्या हो सकती है, सिर्फ गैस, पानी तो नहीं आ सकता। आप कोई जल परी या जल परा तो नहीं है जो आपके बॉडी में गिल्स वर्क कर रहे होंगे, तो वहाँ पे लंग्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि जैसे हम सांस लेते हैं, क्या वो भी ऐसे ही लेते हैं, या उनमें और हम में कितना डिफरेंस आता है सांस लेते वक्त। सो ये है हमारा टॉपिक आज का, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जीव जंतु हैं, जीव जंतु यानी कि वो जो सांस ले रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो जिनका बर्थ हुआ है, जिनके एक टाइम के बाद में डेथ हो जाएगी, वो जो जीव जंतु है ना, वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और वेस्ट गैसेस को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। वेस्ट गैसेस को एलिमिनेट करने का यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन शॉर्ट हमारे लिए कैसी गैस है, वेस्ट गैस है। इसीलिए कहा भी जाता है, इवन सुना भी होगा आपने, कि रात को हमें पेड़ के नीचे क्यों सोना चाहिए। बोला जाता है। अब ये मत कहिएगा कि मैम आंसर तो इसका यही है कि भूत चिपक जाएंगे, नहीं। हाइपोथेटिकल आंसर आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो यही है कि रात के टाइम पे पेड़ क्या रिलीज करे, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी के लिए तो वो वेस्ट गैस है। अब जो वेस्ट गैस है वो हमारी बॉडी में जाएगी तो नुकसान तो करेगी ही करेगी। तो सेम यही प्रोसेस है। इसी वजह से जो रेस्पिरेशन है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंदर ऑक्सीजन को लेना नहीं होता, बल्कि जो आपके पास में ज़रूरत की गैसें नहीं होती, जिसको कि हम वेस्ट गैस बोल सकते हैं, उनको एलिमिनेट करना भी होता है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दो प्रोसेस आते हैं। एक आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना। सांस लेने में सिर्फ एक दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। क्या कभी योगा करी आपने?
कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट तो किया ही होगा आप सबने, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको ऐसे बोला जाता है इनहेल करो, एक्सहेल करो, यानी कि सांस को अंदर लो और सांस को बाहर छोड़ना है। तो उस सिचुएशन में क्या है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो सिर्फ जो इतना प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज होना, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन, और ब्रीदिंग को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, सांस लेना कहते हैं। सिंपल बेसिक सा प्रोसेस होता है। तो जो रेस्पिरेशन है ना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सेल कंबाइन होती हैं, ऑक्सीजन एंड फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं ना, इनका मतलब रिलीज करना और चीज़ों को एलिमिनेट करना, ये सारे प्रोसेस जो है ना वो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम ना आपको ऐसा लगता होगा कि जेंडर और सेक्स दोनों डिफरेंट टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म्स है। होता होगा आप सबके साथ में, आपने कभी कहीं पे जेंडर वर्ड पढ़ा होगा तो भी आपको सेम लगता होगा, सेक्स वर्ड पढ़ा होगा तो भी आपको सेम ही लगता होगा। लेकिन आपको पता है ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। क्यों? सेक्स वो होता है कि कोई मेल है फीमेल है, ये चीज़ जो बायोलॉजिकल बाय बर्थ आपके डिसाइड होती है। समझ गए? यानी कि जब हम सेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा हम लोग ना रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से होगा। लेकिन जब बात आती है जेंडर की ना, तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। जेंडर एक्चुअल में कोई ऐसी टर्म नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने ना कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, कुछ स्टीरियोटाइपिंग दे रखी है। जैसे कि आपको पता है, बोला जाता है कि जो पिंक कलर है वो गर्ल्स का होगा, ब्लू कलर बॉयज़ का होगा, या फिर जो बॉयज़ हैं वो रो नहीं सकते, फीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो सकती हैं, वो ड्रामा होते हैं। ये वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐसे सुनी होगी कि एक मेल है वो बाहर जाके ही काम करे, एक फीमेल हमेशा घर में काम करे। कुछ ऐसे ना नॉर्म्स है हमारी सोसाइटी ने, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारी सोसाइटी ने सेट कर रखे हैं मेल और फीमेल के लिए। तो जब ऐसी चीज़ें जो ऐसे सेट करी हुई हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है जेंडर। और जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं कि बाय बर्थ आप क्या हैं, तो वो चीज़ होती है सेक्स। ऐसे ही जैसे ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है ना, कि सेक्स अलग चीज़ है, जेंडर अलग चीज़ है, सेम ऐसे ही ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब मैंने आपको बता दिया ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, इनहेल करना और एक्सहेल करना। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है बिटवीन द एयर एंड द ऑर्गेनिज्म सेल। जैसे एयर मतलब इस रूम में जो एयर प्रेजेंट है, इस रूम में ना एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी। इस रूम की बात नहीं कर रही हूँ, आपके आसपास की जो हवा है ना उसमें भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होगी, ये बात आपको पता है। क्योंकि गैसेस क्या है, जो एयर है ना वो क्या है, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। लेकिन जितनी भी गैसेस वहाँ पे ज़रूरत की हैं वो सब आपके काम की नहीं होती। एक छोटी सी बात आप समझिए, आप अपने घर में रहते हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके घर में ना आपको मल्टी वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी। ओके, चाहे हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, एक फैमिली में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्या वो हर चीज़ जो आपके घर में प्रेजेंट है वो आपके यूज़ में आ रही है? नहीं आती। बहुत सी चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आती, वो घर के किसी और अदर मेंबर के यूज़ में होती है। और जो चीज़ें आपके यूज़ में आ रही है वो किसी और मेंबर के यूज़ में नहीं आ रही होती। मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज़ होती है। तो सेम ऐसे ही है कि जो एयर है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, वहाँ पे बच्चा बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। लेकिन उन सब गैसेस में से कुछ ही गैसेस हैं जो हमारे लिए ज़रूरतमंद है, जिसका यूज़ हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये किसके अंदर आती हैं? ये आती है रेस्पिरेशन के अंदर। आगे बात करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, कुछ स्ट्रक्चर्स को, जिनको हम गैस एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अलग इसलिए हो गया, एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। तो एनिमल्स में ही हम लोग आते हैं, यानी कि ह्यूमंस भी आते हैं। तो हमारे अंदर सांस लेने का एक अलग तरीका होता है, और यू कैन से कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना, इसका हमारे पास एक अलग प्रोसेस है, अलग वे है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट्स की, जो कि अपने प्लेस से मूव नहीं कर सकते जब तक आप मूव नहीं करवा रहे, तो उस सिचुएशन में प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है। यानी कि प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज हो रही है ना, वो थोड़े अलग तरीके से होती है।
अब इसी चीज़ को आपको समझना है कि जो रेस्पिरेशन है ना वो एक जैविक प्रणाली है जिसमें कि जानवरों और पौधों में गैस विनिमय के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट अंग और संरचनाएं शामिल होती हैं। सांस लेने का तरीका अलग अलग है, ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करने का तरीका अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स के कुछ अलग ऑर्गन्स इसमें यूज होंगे और एनिमल्स और ह्यूमंस के कुछ अलग ऑर्गन्स को हम इसमें यूज करने वाले हैं। आगे आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आप देखिए, ब्रीदिंग में जब आप सांस ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो गैस है ना वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। बॉडी में क्या, लंग्स में जा रही है, तो लंग्स का साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपको बता रही है कि जब हवा अंदर जा रही है यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो जो बलून्स हैं वो एक्सपेंड कर देंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे, ये सिचुएशन है। लेकिन जब ब्रीद आउट कर रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी चेस्ट है, जो आपके लंग्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। समझ गए इतना आप लोग? आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जिसमें पानी भर देते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाती है, फूल जाती है, लेकिन जब हम उसमें से पानी को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, साइज में छोटी हो जाती है। सेम ऐसे ही बलून्स का मतलब हमारे लंग्स का कंसेप्ट होता है कि जैसे ही आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया साइज एक्सपेंड कर जाएगा, जैसे ही आपने बाहर निकाला ऑक्सीजन को तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन जा रही है, बाहर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे लंग्स है वो सिकुड़ जाएगी। इतना आपको समझना है। और ये किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का। आगे देखते हैं इसको। देखिए जैसे बच्चा पार्टी मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन अलग होता है और जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है। पहले प्लांट्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स का मतलब क्या, हरे पौधे, जो कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस, जिसको कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसके थ्रू हरे पौधे अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से बनाते हैं। इनमें भी रेस्पिरेशन होता है यानी कि पौधों में भी गैसेस एक्सचेंज होती है। इसी वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन पौधों ने रिलीज करी वो हम इनहेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पौधों में भी क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और गैसेस का एक्सचेंज होना भी ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है जिसमें उनको किस चीज की जरूरत है, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की, और उसके साथ में उनको किसकी जरूरत है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके प्रेजेंस में पौधे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोल देते हैं, और क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं पौधों में रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। पौधों में जब श्वसन होता है ना तो उस टाइम पे बच्चा इनमें ना CO2 बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या चीज हो रही है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है। और ये कब हो रहा है, रात के टाइम पे हो रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2, और वो अगर आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए वेस्ट गैस है, और वेस्ट गैस हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए इस पूरी स्लाइड में ना अभी तक मैंने जितना भी बोला है उस सब का एक आपको शॉर्ट दे रखा है कि एक मतलब जितना अभी तक मैंने कई देर तक बहबह करी है ना उसका आपको एक निचोड़ इस स्लाइड में दे रखा है। और वो कैसे, इस बात को भी समझते हैं। जैसे एक साइड यहाँ बता रखा है आपको ब्रीदिंग है और दूसरी साइड आपको बोला गया है रेस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। ये तो सिंपल सांस लेना हो गया। क्या किया आपने, ऑक्सीजन को आप अंदर ले गए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया बच्चा पार्टी, आपने बाहर की साइड रिलीज कर दिया। तो ये क्या है, ब्रीदिंग है। ओके, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें यानी कि अगर हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, क्योंकि इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होना होता है। जैसे
आपने ना खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ऐसा क्या हो गया आपके साथ में कि आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ गई और आप काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए, खाना खाने के बाद में ना आप में एक एनर्जी जो आती है उसको आप दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो आपको खाना खाने के बाद बहुत ही हैवी फील होने लगता है बॉडी में और आपको नींद आ जाती है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में सोए नहीं, आपने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया, तो आपकी वो जो एनर्जी है ना, आप उसको प्रोडक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो भी काम करेंगे ना, वो आप फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे, फुल स्ट्रेंथ के साथ में करेंगे, तो जो आपका काम है वो जल्दी भी होगा और उसके साथ साथ में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 99% आप एक्टिव माइंड से उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा खाना खाने से बॉडी में ना क्या होता है, आपको थकान होने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है बॉडी में आलस आ रहा है क्योंकि नींद आने लग जाती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ना वो क्या है, रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आपने खाना खाया उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होना ज़रूरी होता है। आप पूरी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है और फैट की ज़रूरत है, फैट भी गुड फैट की ज़रूरत है। अगर आप एक्सेस में ऑयल, घी, मिठाई और चीज़ और ये वो फलाना ढिमका खाते हैं तो आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ती है। थोड़ा चीप साउंड करेगा लेकिन सच्चाई यही होती है, समझ गए? गुड फैट जो है वो आपके लिए अच्छा होता है, जैसे हमारे लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, सेम ऐसे ही हमारे लिए गुड फैट अच्छा है। लेकिन अगर वो फैट खराब सेंस में आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो क्या करेगा बच्चा, आपको नुकसान देगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है।
ज़्यादा डस्ट नहीं जा पाती है, क्योंकि नो यहाँ पे हेयर्स होते हैं। मुंह पे हम लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सलाइवा है, तो मोस्टली जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, वो जब लेकिन मैं पहले हम पढ़ते हैं वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीना, और उसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसा प्रोसेस है, तो आपने खमीरीकरण होता है, जैसे आप इडली डोसा ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, उस बैटर को ना काफ़ी देर तक स्टिर करके, हिला के, चीज़ें मिक्स करके थोड़ी देर उसको ढक देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, खमीरीकरण के लिए, समझ गए। तो जो अवायवीय श्वसन है, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसे हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, सपोज आपको स्टेटमेंट गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि गिवन में से कौन सी जो कंडीशन है वो वायवीय श्वसन की है, कौन सी जो कंडीशन है वो अवायवीय श्वसन की है, तो आपको इस फॉर्म में इस आंसर को याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ये जो है ना कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और बच्चा पार्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी जो अवायवीय श्वसन है, लैक्टिक एसिड इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड जो कि किससे रिलेटेड है, आपसे पूछ लूँ मैं कभी गलती से कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, डेली पीते ही होंगे दूध, तो कौन सा एसिड पाया जाता है उसमें, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये बात आपको यहाँ तक समझनी है। आगे देखते हैं। ये जो था ना वायवीय और अवायवीय श्वसन, ये यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है। वायवीय श्वसन है और अवायवीय श्वसन है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा
चुकी हूँ, आपका मन करे एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वायवीय श्वसन यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में होता है, यानी कि पादप और जंतु कोशिका दोनों में हो सकता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस किया जाता है किसमें? वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही आता है कि अवायवीय श्वसन यानी कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में हमें किसकी ज़रूरत नहीं है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ में आपको क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं है, और मैडम जी इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बचा पार्टी, यहाँ पे ना आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन दे रखी है। वायवीय श्वसन क्या दे रखा है यहाँ पे? वायवीय श्वसन का समीकरण आपको दे रखा है। समीकरण का मतलब है कि जो रिएक्शन है ना वो कैसे हुई, क्या चीज़ को ऐड किया, क्या आपको बाय प्रोडक्ट मिला, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो वायवीय श्वसन है उसमें एक तो CO2 और एक क्या होता है? वाटर प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये क्या है? CO2 है, ये क्या है? H2 है, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हुई। उसके साथ साथ में क्या होगा? एनर्जी। क्या होगा बच्चा पार्टी? एनर्जी। किससे? ये चीजें हमारी रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक, और ये जो आपको मिला ना ये क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? उत्पाद। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या चीजें हमने ली? एक तो ग्लूकोज लिया और एक ऑक्सीजन ली। ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में जुड़े और आपको क्या मिला? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा क्या मिला? वाटर। और उन सब के साथ साथ में एनर्जी भी क्या हुई है? रिलीज हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किसकी इक्वेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ये सोशल मैसेज आपको दे रखा है कि हम ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग करते रहे, पोल्यूशन का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा, तो एक टाइम आएगा जब हमें ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा, स्टोरीज़ में भी पढ़ा होगा कि ऐसी सिचुएशन आपको इमेजिन करवा दी जाती है कि ऑक्सीजन हमें मिलेगा नहीं, सांस हम लेंगे कैसे, तो हमें मास्क की और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया? वायवीय श्वसन। देखिए बच्चा, जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन है, काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, और उसमें ना आपसे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं। अब मोस्टली एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि हम लोग जैसे ह्यूमंस फेफड़ों का यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ऐसे जो बाकी के अदर एनिमल्स हैं ना वो क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं। कॉमन से एग्जाम्पल दो क्वेश्चन, यानी कि मछली का, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए
जो मॉइस्ट स्किन होती है उसका इस्तेमाल जो केचुए हैं वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, वो यूज़ करते हैं कि उनको सांस या उनको श्वसन कैसे करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रॉग्स की बात करें तो लंग्स यानी कि फेफड़े, करते हैं और कुछ लोग किसका यूज़ करते हैं, त्वचा का। अब त्वचा उसका यूज़ कर पाते हैं कैसे, हमारी स्किन के ऊपर ना, जैसे मेरा हाथ है यहाँ पे ना आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, गूज़बम्स आते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो रहा है, एकदम से आपको खड़े खड़े ठंड लगने लग जाए, बैठे बैठे ठंड लगने लग जाए, तो आपके हाथ के ना पोर्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या है, हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो पोर्स है ना वो क्या होते हैं, ऑयल को और सॉल्ट को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे उनके ऑर्गन्स दे रखे हैं, जो ऑर्गन्स उनको रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ और आपको दे रखे हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स है, ये जैसे फिश का बता रखा है गिल से करती है, और जो ये फ्रॉग है ये किससे यूज़ कर रहा है, रेस्पिरेशन, लंग्स का भी यूज़ करता है, और जो स्किन है त्वचा का भी यूज़ करता है। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन जो है ना वो ये मॉइस्ट स्किन जो होती है यहाँ से होती है। क्लियर हो गया आपको। उसके अलावा यहाँ पे ओमीबा का आपको बता रखा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स का मतलब क्या चीज़ हो गई, यहाँ पे देखिए ओमीबा आपको दे रखा है डिफ्यूजन होता है, मतलब छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, आपको बता रखी है कि कौन सा जो एनिमल है, इंसेक्ट है, उसमें श्वसन की जो अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन है, वो किस तरीके से हो रहा है। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम तक ये चीज़ें याद रहें। तो ये यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ और मैंने वही चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा हिंदी में दे रखा है, कुछ श्वसन अंग दे रखे हैं, जैसे कि ये क्या है, कॉकरोच है ना। कॉकरोच जो है ना वो ट्रैकिया से सांस ले रहा है, ये आपको बता रखा है। फ्रॉग का मैंने अभी आपको बताया कि त्वचा स्किन से भी लेता है और लंग्स से भी लेता है, यानी कि फेफड़ों से भी लेता है और गिल्स से भी लेता है। यानी कि एक मेंढक है, एक फ्रॉग है, और उसमें रेस्पिरेशन अलग अलग प्रोसेस में हो रहा है, ह्यूमंस की तरह भी हो रहा है, फिश की तरह भी हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो अर्थवॉर्म है, केचुए, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी तरह भी हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे फिश जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो फिश में जो हो रहा है श्वसन, रेस्पिरेशन, तो वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, वो हो रहा है गिल से। किससे हो रहा है, गिल से हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर बाकी अमीबा की बात करी गई है। अमीबा जैसे खाना भी हमसे अलग खाता है, फूड कैप्चर करने का तरीका भी अलग होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और ये हम मानव है, मानव शरीर है, ऐसे से हम लोग दिखते हैं। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, फेफड़ों से हो रहा है, लंग से। आपको ह्यूमंस के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि लंग्स हैं, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एक्सपेंड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, यानी कि सिकुड़ रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे ये लेक्चर हमारा रेस्पिरेशन का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब इंटरेस्टिंग तो खैर सारे ही है, कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या चीज़ कब कैसे खानी चाहिए। सारा दिन खाते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं खाते ना, तो उसका हमारे शरीर पे कोई यूज़ नहीं रहता है। वेल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। गुड लक मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।